30 डेज बचे हैं, कम समय है, कैसे इंग्लिश को कवर करें। अभी तक इंग्लिश में कुछ पढ़ा नहीं है, थोड़ी बहुत आता है, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, कैसे अनसीन पैसेज को कम समय में कवर करें, कैसे राइटिंग सेक्शन को कम समय में कंप्लीट कर पाएं, क्वेश्चन याद ही नहीं हो पाता, कमजोर छात्र हैं, कैसे टॉपर के जैसे अच्छे नंबर प्राप्त करें ताकि बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकें। So hi, my name is Anisha. Please welcome to my channel. Subscribe for the more video. चलो इस वीडियो में जानते हैं, इस छोटी सी वीडियो में कैसे इंग्लिश में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते। फर्स्ट होता है जो कि सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका, पैराग्राफ, अनसीन पैसेज। इससे आप बहुत अच्छे से पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। कैसे? पहली बात, अभी कम समय है, एक ही महीना बचा है, जो भी टाइम बचा है आप 10 मिनट आज से या एक पैराग्राफ आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा लो, अब भी उठा लो, टाइम सेट करो और क्या करो, पैराग्राफ को फटाफट रीड करो। ये अभी घर में अभी क्या करोगे, पैराग्राफ को एक बार रीड करो, इससे प्रैक्टिस होगा रीडिंग का, इंग्लिश का जो डर है खत्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन को देखो क्या पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नहीं समझ में आता तब भी तरीका क्या है बताती हूँ, रुको तो जरा। तो क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, पक्के से उसका आंसर फर्स्ट सेकंड में रहता ही रहता है। और अगर नहीं भी मिलता, क्वेश्चन को पढ़ो, जो मेन पॉइंट होते हैं, मेन चीज के बारे में बात किया होता है उसको पकड़ो, क्वेश्चन में देखो कहाँ पर लिखा। अब आपसे नहीं आता है, जब एग्जाम में रहते हो तब कैसे करो, उसी चीज को जब एग्जाम में काम करते हो, वर्क करते हो, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में मेन जिस चीज को पूछता है उसको देखो फटाफट और टिक कर लो उसको। फिर क्वेश्चन में जाओ, पहला का पहला दूसरे में अटेंशन होना चाहिए, ठीक है, कि यहीं कहीं होगा, जहां मिला उसके कहां से स्टार्ट है और कहां एंडिंग है उस क्वेश्चन के तरीके से लिख दो। ऐसे आप करते हो, आप पूरे नंबर गेन कर सकते हो। बात हो जाती है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, जो वर्ड्स मीनिंग आ जाते हैं, जिस चीज के बारे में बार बार जिक्र होता है उसका अपोजिट ही पूछेगा या सिनोनिम, समानार्थी जिसे बोलते हैं, और वहां से आप लिख सकते हो, ठीक है। 4 होते हैं, ऑप्शन मिला लेना, जो सेम दिखता रहता है। अब अपोजिट पूछा तो अपोजिट क्या है, उस पैराग्राफ का ही क्वेश्चन पूछता है और आप बहुत अच्छे से 10 आउट ऑफ 10 प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, उससे भी और थोड़ा कठिन पर इजी, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग में क्या होता है, जैसे आप लेटर और एप्लीकेशन लिखते हो, ये सिर्फ 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से उठा लो। सिर्फ 5 से 10 ऐसे लेटर होते हैं जो ज़्यादा रिपीट होते हैं, पहले उसको कवर करो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो फॉर्मेट होता है, कैसे लिखा जाता है, इसका सब मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हूँ, एक्सप्लेन की हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर हैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन की हूँ ताकि कमज़ोर बच्चा भी समझ सके। तो इसका फॉर्मेट जान लो और जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 5 साल के, सिर्फ इंपॉर्टेंट लेटर सब रट लो फॉर्मेट के साथ, इजी तरीके में, जितना बेस्ट आप कर सकते हो, कम समय है। अब होती है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग आर्टिकल्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि आप फॉर्मेट जानो इसमें भी, कि रूपरेखा, आउटलाइंस कब लिखते हैं और मेन हेडिंग कैसे लिखें ताकि आप निबंध में, ऐसे में, आर्टिकल्स में पूरे नंबर A to Z मीन जितने नंबर का पूरा आपको मिले। और इसका भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर ली हूँ, कृपया देख लें, एक एक लाइन लिखने का तरीका समझाई हूँ। सो अगर आप ऐसे लिखते हो सही फॉर्मेट में, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्या, सबसे जो कठिन लगता है, लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर पार्ट में क्या करना है, 1 शॉर्ट वीडियो स्टोरी देखना, हर का जितने भी चैप्टर हैं जो आने वाले हैं, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ले लो, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर दिया रहता है, उसी को लो, ठीक है। या अपने नोट्स उसी तरीके से बना लो जो टीचर पढ़ाए हैं, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे क्या होगा, अब उसमें जो मेन पॉइंट है बस उसको लिख लो कि इस यूनिट में ये मेन पॉइंट है। क्वेश्चन को देखो, उसके मेन पॉइंट याद कर लो, ऐसे पॉइंट बना लो, और जो हार्ड वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है, उसको लिख लो, एक पेपर में लिखो, जहाँ पे पढ़ते हो चिपका दो, अभी से डेली चिपकाओगे, देखोगे, सोने से पहले जो भी रिवीजन करना हो जरूर करो। क्या होता है, सुबह उठते हो वो कई चीज़ याद हो जाते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि रात में सोने से पहले पढ़ा हुआ चीज़ कुछ भी, आप चाहे मूवी देख के से हो या कुछ भी, अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसलिए जो भी डिफ़िकल्ट चीज़ है, सब्जेक्ट है, उसे चिपका के रख दो सामने, लिख कर, जो भी फार्मूला है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसमें आपका मिस्टेक होता है और वो याद भी हो जाते हैं। तो इसमें छोटी छोटी स्टोरी बनाओ। अब जैसे क्वेश्चन नहीं आता, आप कमज़ोर हो, नहीं लिख पाते हो, जो भी स्टोरी है उसको लिख कर आओ, छोड़ कर नहीं आना। अगर लिखोगे
4 में से आपको 2 नंबर मिल सकता है। उसका स्टोरी छोटे छोटे पॉइंट बनाओ। लेंचो जैसे फर्स्ट फ्लाइट का है, ठीक है, वो क्या लेटर लिखता है गॉड को, तो उसकी जो स्टोरी है छोटा छोटा कि वो फेथ करता था, ही फेथ इन गॉड, ठीक है, ऐसे एक एक लाइन में। तो ऐसे जब लिख लेते हो तो वो याद भी हो जाते हैं, इजी भी हो जाता है। अब जो क्वेश्चन आता है तो उसी में बना बना के लिख देते हो। लॉन्ग क्वेश्चन आ गए तो उसी की सब स्टोरी लिख दो, ठीक है। तो इसलिए अपने पॉइंट में क्वेश्चन को अभी से बना लो जितने भी इंपॉर्टेंट है, बस उसको स्टोरी वन शॉर्ट वीडियो कई अपलोडेड है, जिसे आप फेवरेट जो भी आपके टीचर उनसे देख लो और आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, मिस्टेक मत करना, सही से लिखना, स्पेलिंग सही लिखना। इसलिए इंपॉर्टेंट जो वर्ड है अभी से लिख लो, याद कर लो, ठीक है। अगर आप ऐसे अपनाते हो आप बेस्ट कर सकते हो, अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। और ऐसे लिखने का तरीका, इस सब तरीकों के एक बार वीडियो देख लो जिसमें मैंने एक एक लाइन, तरीका नहीं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी अपलोड की हो और भी हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।